तो देखिए पर्चा में संदेश दिया गया है ना। पर्चा तो हमने आपको दिए हैं, मेरी हॉस्पिटल के माध्यम से पर्चा मिला आपको, लेकिन इसमें जो संदेश जो डाला गया है ना, मैं केवल आपको निमित्त बन के दे रहा हूं, है ना। लेकिन इसमें जो वर्णित जो है संदेश जो है उनका संदेश है। ऊपर वाले को हम लोग तो सहज रूप से सब समझ सकते हैं। सब हम लोग भारतवासी में क्या बोलते हैं, उनको भगवान स्वरूप में कहते हैं, भगवान कहते हैं। हिंदू में तो भगवान ही कहते हैं ना। दूसरे धर्म में, मुस्लिम धर्म में अल्लाह कहते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म में वो क्राइस्ट है ना, गॉड इज लाइफ कहते हैं। सिख धर्म वाले ओमकार कहते हैं, है ना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं, लेकिन है तो एक ही वो, उनका स्वरूप तो एक ही है वो, है ना, एक ही है। लेकिन उनको एक क्षण दर्शन के लिए इंसान ने, मनुष्यों ने एक क्षण दर्शन के लिए, प्राप्त करने के लिए उनके पास जो संपत्ति प्रॉपर्टी है, उनके पास है क्या, तो क्या कहते हैं हम लोग मंदिर में जाकर कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। मानते कि नहीं मानते? जो कि ज्ञान आपको शिक्षा देने वाले अलग अलग क्लासेज वगैरह आपकी क्या है, विद्यालय है, स्कूल है, प्राथमिक है ना, माध्यमिक, हाई स्कूल, फिर आपका यूनिवर्सिटी है ना, अलग अलग शिक्षाएं देती है। फिर भी हम लोग मनुष्यों ने बचपन से लेकर के, है ना, बचपन से लेकर के अभी तक के वृद्ध हो गए हैं मनुष्य, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे ज्ञान, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही हो सका, है ना। घर में तो माता पिता भाई बंधु सबके अपना अपना है, लेकिन एक भगवान के लिए भी सारे संबंध से उनकी वंदना करते हैं, है ना, सर्व संबंध से वंदना करते हैं, उनसे भी उतना हमारा संबंध है ना। लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो निभाते हैं। निभाते कब है, जब वो आते तब। तो हम लोगों ने प्रार्थना गाया है ना बचपन से, लेकिन वो फीलिंग हुआ कभी नहीं फीलिंग किया कि वो हमारा भाई भी है, परमात्मा हमारा भाई भी है, वो खुदा दोस्त भी है, माता पिता है। लेकिन अनजान में तो मनुष्य की क्या है, मुख से निकलता है, क्या निकलता है, कभी भी समस्या जब इंसान को आता है, दुख विपत्ता बढ़ जाता है ना, तो कोई इंसान से जब उसको सोल्यूशन हल नहीं मिलता है, तो लास्ट में उसका हिसाब कहाँ जाता है, मन बुद्धि भगवान की ओर जाता है, ईश्वर की ओर जाता है। कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। क्या करें, ऐसी परिस्थिति हो गई है, ऐसी समस्या हो गया है ना, आप इसको हर तो ये क्यों है, क्योंकि पूरे संसार का सॉल्यूशन जब नहीं कट होता है, तब वो आपको विपदा हटते हैं, दुख दूर करते हैं। वो ऐसी ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति आपको देते हैं जो कोई संसार के मनुष्य से आपको नहीं मिलता। वो ज्ञान ते आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक ना। इस मैसेज में, इसमें पर्चा में देखिएगा पढ़ के, है ना, मोटे अक्षरों में लिखा रहेगा क्या, है ना, भगवान का संदेश। क्या संदेश है, मैं आ चुका हूं, इस धरा पर मैं आ चुका, मैं आया हुआ हूं, और आकर के क्या कर रहा हूं, तो सभी को दुख दर्द कष्ट पीड़ा हरने के लिए मैं आया हूं ना। किस लिए आएगा वो सबको कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आया है। वो ऐसी ज्ञान देगा, ऐसी विद्या देगा, है ना, कि सारी जो बुद्धि की कपाट जो बंद है वो सारी खुल जाती है ना। इंसान तो रास्ता नहीं दिखता है, बुद्धि का ताला खुलेगा तो सही रास्ता पर चलेगा ना। तो भगवान से नहीं मांगे? हाँ, तो मांगते हैं, है ना। हम नहीं खुल रहे हैं तो भगवान की आप ही रहिए, दिखाइए। हाँ, तो मांगते हैं ना, मांगते हैं ना मंदिर में जाकर के। लेकिन एक गायन है क्या, बिना मांगे बिना मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना भी। सब इंसान तो मांगते रहा कटोरी ले लेके, हैं, लेकिन उनके पास भी हम
मांगते। वो कहते हैं मांगो नहीं, क्या करो, लो। क्या कहते हैं वो, लो। वो जब आएंगे तो मांगेंगे, वो आ गए देने के लिए आपको आएंगे। अब मांगना क्या, अब लीजिए बटोरिए। तो ज्ञान मांगते थे हम लोग भक्ति मार्ग में, है ना, शक्ति मांगते थे, है ना। तो वो देने के लिए जब आया है ना, तभी उसका ऐसा मैसेज इस सृष्टि पर जा सकता है। अन्यथा ऐसा मैसेज कोई इंसान ऐसा दे सकता है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है, आया हुआ अभी, ऐसा कोई कर सकता है? इस संसार के बहुत बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर गुरु गोसाई हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा कि इस धरती पर वो आया। ऐसा डायरेक्शन तभी कह सकता कि वो खुद आया है, वही डायरेक्शन जारी करेगा इस धरती पर, इशारे को संदेश तो मैं आया हूँ। किस लिए? सबको देने के लिए। क्या? ज्ञान। वो ज्ञान जिससे उद्धार होगा, मनुष्य को कल्याण होगा। वो शक्ति, जिस शक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न, है ना, तरह की हम लोग इंसानों ने पूजा पाठ, यज्ञ, तीर्थ, तपस्या, यात्रा की है, आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है ना, कि मुझे शक्ति दो। कौन सा शक्ति? बाहुबल की शक्ति, किसी से लड़ाई झगड़ा माथा फोड़ने की शक्ति है? वो शक्ति खोजते हैं ना, कि दिनचर्या में, समस्या में हमारी कैसी परिस्थिति आए, उसको मैं आराम से पार कर सकूं। वो शक्ति चाहिए इंसान को, ठीक ना। वो शक्ति देने वाला कौन है? एक वो वही परमात्मा जिसे कहते हैं। एक शिव बाबा हम लोग बोलते हैं, सब तो बोलते हैं ना हिंदू लोग में, क्या शिव बाबा। बाबा में से क्या है? वो पिता। बाबा में से पिता, वो सबका है, सबका है वो पिता, एक का नहीं है, वो सबका है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारे, है ना, लेकिन वो सबका है। वो देने के लिए आता है ना। तो उनके नगीच में जाइएगा तभी तो आपको मिलेगा, नगीच में नहीं पहुंचेगा तो कैसे मिलेगा, है ना। तो ये मैसेज आपको मिल रहा है कि मैं आ चुका हूं, है ना। इस पर सारा सब डाला हुआ है, अता पता है ना, है ना। इस पर विधि तरीका सब बताया, कैसे उनसे मिलिएगा, कैसे अनुभव कीजिएगा, ठीक ना। मिलेगा, समझ गए ना। फिर आपको मिलना है, उनसे मिलना है। आपकी इच्छा जागृत हो गई कि हमको मिलना है भगवान से, है ना। तो ये हॉस्पिटल है ना, हम आपके सामने हैं, है ना। जहाँ आ रहे हैं उनके पास ले जाएंगे, आप उनसे मिलिए। आपको जो प्राप्ति आप करना चाहते हैं उनसे जितना भरिए लीजिए, ठीक ना। इस तरीका। और इस पर्चा में ओम के बारे में वर्णन किया गया है। ओम महामंत्र, ओम महामंत्र, जो ओम का मतलब हुआ ओ, माँ मतलब माँ का अर्थ हुआ मैं, ओ और मैं। ओ मतलब कौन? भगवान। माँ मतलब मैं। हमारा उनसे कनेक्शन जुड़े, हमारा उनसे कनेक्शन जुड़े। उसकी कौन सी विधि है? उसकी तो कोई विधि संसार में है ही नहीं, लेकिन कोशिश तरीका तो कर रहे हैं ना, पूजा पाठ या तीर्थ कर रहे हैं ना, उनसे जुड़ने के लिए उनकी शक्ति लेने के लिए, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है ना। तो ओम मेडिटेशन करना है, इसमें वर्णित है। 5-10 मिनट सुबह शाम, पूजा पाठ तो करता है हर इंसान, आप लोग करते ही होंगे, है ना। उसी से 5-10 मिनट बैठ के आराम से ओम करिएगा। 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, हम अभी सामने प्रोजेक्ट में बैठ करके दिखाते हैं, है ना, कैसे ओम करना। जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आप भी अपना बैठ जाइए, चाहे नीचे स्थान में आलती पालती मार के, चाहे चेयर पर, चाहे चौकी पर, कहीं पर बैठ जाइए, ठीक ना। अब देखिए ओम करना है ना। सबसे पहले ये मुद्रा को बंद कर देना है, ठीक ना, ये मुद्रा। इसके बाद ये मन, जो आपका मन जो है ना, मन सोचता है, बुद्धि आपकी देखता है। ये 2 आंख जी है ना आपका, ये 2 आंख तो आप जो देख रहे हैं, हम आपके सामने हैं तो दिखाई कौन देगा? मैं ही दिखाई दूंगा आपको ना, खुद में दिखाई दे रहा हूँ,
ये आंख से दिखाई दे रहा हूं मैं ना, एक बुद्धि के भी आंख है। अब बुद्धि के आंख से देखिए, आप अपने घर को देखिए, देख रहे हैं? इसको ध्यान कर रहे हुए हम देखे। यहाँ तो देख रहे हैं ना, हाँ, आपका आंखें दोनों इस तरफ है, हमारी ओर हाँ, है ना। लेकिन आप बैठे बैठे यहाँ से अपना घर भी देखिए, अपने घर का दरवाजा देखिए, दिखाई दे दिया? आपके घर में होगा चापाकल वगैरह, नल वगैरह, वो देखिए, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना। वो कौन सा आंख से दिखाई दिया? ये दोनों आंख तो हमारी ओर है, लेकिन उसको कौन आंख से देख रहे हैं आप? उसको बुद्धि की आंख से देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ होते हुए भी आप बुद्धि की आंख से देख रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर है ध्यान होना है ना। देख रहे हैं। उसी को ध्यान कहा गया। तो आप देखिए, यहाँ पर बैठे हुए आप अपने घर को, स्वरूप को देख रहे हैं ना, जैसे घर है हूबहू उसको देख रहे हैं ना, यही बैठे बैठे ना। वैसे ही जब परमात्मा का पूरा जानकारी आपको मिलेगा हूबहू, तो यहाँ बैठे हुए परमात्मा जहाँ रहते हैं, है ना, उसके स्वरूप पर जुड़ जाइएगा। अब जुड़िएगा तब उनसे शक्ति आपको प्रदान होगा। तो ये ओम मेडिटेशन करने से क्या है, ये नंबर, ठीक ना, कनेक्शन आपका दौड़ा होगा। जैसे ही ओम हम करते हैं तो मन की सारी शक्तियां जो है एकाग्र हो जाती है, ठीक ना। जैसे आज संसार में देख रहे हैं, संसार में दो प्रकार के विचार है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव करते हैं हम संकल्प तो शक्ति हमारा बढ़ता है, निगेटिव करेंगे तो शक्ति हमारा घटता है। तो जैसे ही हम ओम करेंगे तो मन की शक्ति क्या होगा, जनरेट होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे। और आपका पॉजिटिव होगा तो आप किससे जुड़िएगा? पॉजिटिव के सागर से जुड़िएगा ना। परमात्मा पॉजिटिव का सागर है, वो सबको देने वाला है ना। आप जब पॉजिटिव होइएगा, आपका हाई फ्रिक्वेंसी ऊंचा उठते जाएगा, तो आप उनसे धीरे धीरे जुड़ते जाइएगा। आप जब जुड़ते जाएगा तो उनसे शक्ति आप में आना शुरू हो जाएगा। तो ओम मेडिटेशन ये क्या है, तरीका है जुड़ने का, है ना। आराम से बैठिए, ठीक ना। अब देखिए कैसे हम ओम करते हैं, हम बोलने जाएंगे, है ना, उसी प्रकार करना है। सबसे पहले आप आंखें बंद कर लीजिए, ये चमड़ी वाला आंखें बंद कर लीजिए आप। हाँ, यहाँ रखिए, आंखें बंद करके बुद्धि जो घर में लगाए थे ना, यहाँ टिकाइए। कहाँ टिकाना है? यहाँ जो आप माताएं बहनें जो बिंदिया साधते हैं ना, बिंदिया भाई लोग टीका लगाते हैं, उस जगह पर लाना है। जो घर लेके गए थे ना बुद्धि आपको, उसको यहाँ लगाना है, उस आंख से देखना है। ये चमड़ी का आंख तो बंद हो जाएगा आपका, उस आंख से देखना है, ठीक। अब मन को, है ना, मन के तो कोई काम नहीं देंगे तो मन फालतू सोचेगा ना। मन को काम देना है क्या? अभी हम आपको संकल्प देंगे ना, उसको करना है, ठीक ना। देखिए मन को कैसे काम देना है, बुद्धि को तो हम काम दे दिए, अपने स्वरूप को देखना है। यहाँ तो अपने को बुद्धि देखेगा, अब मन को काम क्या देना है। देखिए अब आराम से आंखें बंद कीजिए, आराम से। मैं कौन हूं, अंदर से जवाब आएगा। अंदर से जवाब अभी क्या आप लोग के पास आएगा, आपका जो भी नाम होगा वो नाम संकल्प कीजिएगा ना। कहें कोई रमेश है, कोई मुकेश है, कोई दिनेश है, ही बोलेंगे ना। कोई गीता है, कोई मीता है, कोई सीता बोलेंगे, ठीक ना। तो ये जो नाम है आपका, ये आपके नाम माता पिता ने आपको दिया है। घर में माता पिता ही नाम रखते हैं ना, या पंडित पुरोहित होते जो नाम रखते हैं। तो ये माता पिता ने आपको घर को नाम दिया। ये नाम है शरीर का नाम, ठीक ना। शरीर का ही नाम पड़ता है, शरीर खत्म तो नाम खत्म। तो रियल में आप शरीर नहीं है, रियल में आप कौन है ना, उसके बारे में संकल्प करना है। अंदर से जवाब आएगा। जैसे अभी हम कहें ना, मैं कौन हूं, तो क्या अभी देख रहे, बुद्धि देख रहा है, हाथ गोड़ देख रहा, पैर देख रहा है ना। तो ये तो 60 साल 80 साल में नष्ट हो जाएगा। तब मैं कौन हूं, तब मैं कौन हूं? कोई नहीं। अब देखिए रियल में क्या मैं हूं। मैं चैतन्य शक्ति दिव्य प्रकाश पुंज एक आत्मा हूं।
कहते हैं ना जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा कहते हैं ना। हाँ सर। तो जीव मना शरीर, आत्मा मतलब वो प्राण, एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश, है ना, इसको कहते हैं आत्मा। तो ठेठ भाषा में हम प्राण भी बोलते हैं, प्राण, ठीक है। तो अंदर से क्या जवाब आया कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं आत्मा हूं। ठीक। ये शरीर क्या है? शरीर मेरा वस्त्र है। ये शरीर मेरा क्या है? बस। वस्त्र, साधन है, ठीक ना। शरीर मेरा वस्त्र, ठीक। मैं इस शरीर में कहाँ विराजमान हूं? अभी तो महसूस नहीं होगा आप लोग को। डीपली जब ज्ञान जब आपको मिलेगा ना, तब महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको शॉर्ट में बताते हैं, है ना, संकल्प करना कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। ये शरीर मेरा क्या है? वस्त्र। और मैं इस शरीर में कहाँ बैठा हूँ? तो दोनों बहुओं के बीच बिरकुटी में बैठा हूं, निवास कर रहा हूं। समझ गए ना। जहाँ बिंदिया जो देख रहे हैं, बिंदिया जो साटे हुए हैं, आत्मा का प्रतीक चिन्ह है, चिन्ह, समझ गए ना। मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगल रहता है, वहाँ एक प्लस का चिन्ह डाला रहता है। प्लस मतलब क्या है? आगे हॉस्पिटल है, ठीक है ना। वैसे बिंदिया साटते हैं, चिन्ह है, प्रतीक है कि आप आत्मा कैसे है? ज्योतिर्बिंदु है। अब कहाँ विराजमान है? दोनों भवों के बीच बिरकुटी में बैठे हुए, ठीक। अब आत्मा कैसे है? वो तो जान लिए, जाने ना। चमकती ज्योति बिंदु है, प्रकाश, है ना। इस शरीर रूपी देह लेकर के कर्म करती है, ठीक। आत्मा कहाँ से आए हैं? आत्मा यहाँ के थोड़ी है। आत्मा इस सूर्य चांद तारों से पार ऊपर से आए, भगवान के धाम से। अब फिर कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब आत्मा इस शरीर के द्वारा क्या करती है? आत्मा इस शरीर के द्वारा क्या करते हैं? कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा। एक मिनट आ जाइए, आप बेड पर लेटी ना। तो ये ओम मेडिटेशन की जो विधि जो हम बताएं, घर पर बैठ के 5 मिनट सुबह 10 मिनट करना है, उनसे धीरे धीरे जोड़िएगा, ठीक है ना। 3 महीना करके देखिएगा। 3 महीना में ही ना आपको अनुभूति होने लगेगी, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हमको मिलना है भगवान से, है ना, तब आकर के बोलिए, ठीक ना। हम आपको उनसे मिलाएंगे, जो हाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ आपको लेकर के चलेंगे। आप उनसे मिलिएगा, क्योंकि वो आपका भी है, हमारा भी, इनका भी, सबका, ठीक। इसी विधि से ओम करना, ठीक है। बैठना है आराम से और ओम करना है, संकल्प करना है, मन बुद्धि को यहाँ टिकाना है, ठीक ना। बस ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा।